पहले संतों का संग करो, उनके कपड़े धो, उनकी डांट फटकार सुनो, सहो, तभी आपका कल्याण होगा। आजकल लोगों के अंदर अपने गुरु की डांट फटकार सुनने की शक्ति ही नहीं है। जरा सा गुरु ने डांटा तो हम गुरु ही बदल देंगे। लेकिन पहले के लोग जिन्होंने प्रभु को पाया, पहले उन्होंने अपने गुरु से प्रेम किया, उन संतों से प्रेम किया, तब प्रभु की प्राप्ति हुई। इसी तरह से एक संत हुए, संत बुल्ले शाह। आपने इनका नाम तो सुना होगा, जिन्होंने अपने गुरु से बेपनाह इश्क किया, जिन्हें पंजाब का सबसे बड़ा सूफी कवि भी कहा जाता है। कहते हैं संत बुल्ले शाह का नाम पहले अब्दुल्ला शाह था। ये बाद में गुरु प्रेम में अब्दुल्ला शाह से बुल्ले शाह हो गए। हुण इना लिल्लाह आँख के तुम करो दुआई, पिया ही सब हो गया अब्दुल्ला अब नाही। यानी अब सब कुछ मेरा प्यारा ही हो गया, मैं कुछ नहीं। कहते हैं कि ये एक बार हजरत इनायत शाह के पास गए उन्हें गुरु बनाने। जब इन्होंने देखा कि वो एक बाग में प्याज की क्यारी लगा रहे थे, तो बुल्ले शाह उनके चरणों में जाकर गिर गए। तब साईं जी ने कहा, अरे तू नीचे क्यों गिरता है, उठ और मेरी ओर देख। तेरा नाम क्या है, तू क्या चाहता है? तब बुल्ले ने कहा, मेरा नाम बुल्ला है, मैं रब को पाना चाहता हूँ। तब इनायत शाह ने इनकी ओर बड़ी प्यार भरी दृष्टि डाली और कहा, बुलिया रब दा की पाउणा, इधरों पुटिया ते उधर लाउणा। बस बुल्ले शाह के लिए इतना ही काफी था। उसका काम हो गया, यानी अपने मन को संसार से उखाड़कर अपने अंदर परमात्मा की ओर लगाना। बुल्ले शाह पहले से ही बहुत ज्ञानी थे, पर अभी गुरु कृपा नहीं हुई थी। अब जब गुरु भी मिल गए तो वो अपने गुरु की संगति में दिन बिताने लगे और उनका सारा समय अद्भुत मस्ती में बीतता, बहुत ही आनंद में बीतने लगा उनका सारा समय। अब तो बुल्ले शाह के ऊपर अपने गुरु के प्रेम का गहरा रंग चढ़ गया। अब उन्हें अपने गुरु के अलावा किसी चीज की सुध-बुध नहीं रही। गुरु का प्रेम ही उनके लिए खुदा की बंदगी बन गई। देखो, सतयुग में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती थी प्रभु को पाने के लिए, लेकिन इस कलयुग में हम नाच कर गाकर भी अपने प्रभु को, गुरु को रिझा सकते हैं। वो भी इबादत ही है, पर नाच भी वही सकता है जिस पर उसके प्रेम का रंग चढ़ा हो। अब जो बुल्ले शाह थे वो मस्ती में नाचते गाते खूब उन पर अपने गुरु का
गहरा रंग चढ़ गया। यहाँ तक कि बुल्ले शाह ने अपनी पुरुषों वाली अकड़ को त्याग कर अपने आप को एक अबला स्त्री के रूप में ढाल लिया, यानी अपने गुरु पर पूर्ण समर्पित हो गए, अपने अहंकार का त्याग कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपने गुरु से बहुत प्यार किया। वो अपने गुरु के एक इशारे को ही समझ जाया करते थे। एक बार बुल्ले शाह ने अपने रिश्तेदार की शादी में अपने गुरुजी को बुलाया, पर गुरुजी ने अपनी जगह अपना एक शिष्य भेज दिया। उसने फकीरों जैसा वेश बना रखा था। जब वो वहाँ पर शादी में गया तो वहाँ किसी ने उसकी कोई इज्जत नहीं की, यहाँ तक कि बुल्ले ने भी नहीं की। अब जब शिष्य विवाह से लौटा तो गुरुजी ने पूछा कि और सुना, वहाँ कैसा रहा? तब शिष्य ने सारी बात बताई। साईं जी ने कहा, बुल्ले की ये मजाल कि उसने ऐसा किया। चलो कोई बात नहीं, लगता है उसके अंदर अभिमान आ गया है। आज से हम उसकी क्यारियों का पानी मोड़कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। बस इतना ही कहना था कि बुल्ले शाह के लिए प्रलय आ गया। जैसे ही गुरु ने अपनी दया का, अपनी कृपा का पानी मोड़ लिया, उसकी बहार पतझड़ में बदल गई। अंदर का पर्दा बंद हो गया, जिससे वो प्रभु के आनंद में डूबा हुआ था, उनके इश्क में भीगा हुआ था। वो पर्दा अब बंद हो गया, क्योंकि तब तक गुरु की कृपा थी। बुल्ले शाह अब शून्य के समान हो गया। देखो, जिसने कभी गुरु की कृपा का प्रकाश ना देखा हो, जो उनके सानिध्य में ना रहा हो, उसकी बात और है। लेकिन जो गुरु की कृपा से मालो माल था, दिन रात अपने गुरु का साथ था, उससे अचानक ये दौलत छीन ली जाए, ये दूरी आ जाए, तो उस पर क्या बीतेगी, ये तो वही जाने। बुल्ले शाह गुरु के पास दौड़े दौड़े आए, लेकिन उनके गुरुजी ने उससे मुख मोड़ लिया और उसे अपने आश्रम को छोड़कर जाने का हुक्म सुना दिया। एक गुरु की नाराजगी, दूसरा मुंह ना देखने की आज्ञा अब बुल्ले शाह की जान पर बनाई। वह पश्चाताप में, विरह की आग में मछली की तरह तड़फने लगा। कहते हैं ऐसे में उन्होंने अपने गुरु के विरह में बहुत सी काफियां लिखी। इनकी इन लिखी हुई काफियों से पता चलता है कि अपने गुरु के साथ बिताए पलों को याद करके अब उनके वियोग में बुल्ले शाह तड़फने लगे। रोते रहते रात दिन, खाना पीना सब छोड़ दिया, पर प्रीति का त्याग नहीं किया। अब वो जीवन और मौत के बीच लटक रहे थे। बुल्ले शाह के लिए जैसे जैसे वियोग का समय लंबा होता गया,
त्यों त्यों उनकी तरफ और बढ़ती गई। वो बार बार अपने मुर्शिद को याद करके प्रार्थना करते, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। प्यारे, मेरे वियोग का घाव भर दो, मुझे दर्शन दो और दर्शन देकर तपते हुए हृदय को शीतल कर दो। हे प्यारे, मुझे दर्शन दो। यदि प्रियतम दया करे तो सारे दुख दूर हो जाएं। कहते हैं बुल्ले शाह प्रार्थना भी करते और मन ही मन अपने गुरु से गिले शिकवे भी करते कि हे प्यारे, मेरे कलेजे में प्रेम का तीर मारकर अब मुंह क्यों छुपा लिया। घायल करके मुख छुपाया, चोरियां किन दसियां वे, नेहो लगा के मन हर लिता, फिर ना अपना दर्शन दिता। जहर प्याला मैं आपे पीता, अकलों सी मैं कचावे। घायल करके मुख छुपाया, चोरियां किन दसियां वे। बुल्ले शाह ने अपने गुरु को लाहौर का चोर कहकर ताने देने लगा कि जिसने प्यार की ऐसी मीठी मार मारी है कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गुरु के वियोग में रात भर जार जार रोना बुल्ले का रोज का व्यवहार हो चुका था। बुल्ले का ये वियोग पागलपन की सीमा तक पहुंच गया। वह गली गली दीवानों की तरह भटकने लगा। उसे गुरु के मिलाप की तड़फ ने बेसुध कर दिया। अब वो अपने गुरु से मिलने का उपाय सोचने लगा। उसे याद आया कि उसके गुरु संगीत के प्रेमी थे। कहते हैं तभी बुल्ले शाह ने एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और एक सारंगी पकड़ ली और नाचने गाने वाले के पास चले गए और उनसे नाचना सीखा। जब सब सीख लिया तब बुल्ले शाह अपने साथ गाने बजाने वालों की टोली लेकर वहां पहुंचे मुजरा करने के लिए, जहां एक मजार पर उनके गुरु आए हुए थे। जब और लोग भी नाचने गाने वाले आए हुए थे, जब सब नाचने गाने वाले थक कर बैठ गए, लेकिन ये गुरु की भक्ति और प्रेम में लगातार नाचते रहे। इनकी आवाज में एक असीम पीड़ा थी और वो हृदय को छेद देने वाले स्वर में गा रहे थे।
जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। असां रोज रोज नहियो तेनू कहना, वे प्यारे साडा दिल मोड़ दे। तेरी मर्जी है साडे कोलों वख होन दी, साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होन दी। असां नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, वे प्यारे साडा दिल मोड़ दे। इंज दूर दूर रह के नहियो झट लंघना, असा तेरे बिना नहियो कुछ होर मंगना। असा तेरे बिना नहियो कुछ होर मंगना। जे तू निक्का जया मन नानी कहना, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, वे प्यारे साडा दिल मोड़ दे। तेनू चाहिदे ने दिला वाले भेद खोलने, असा तेरे नाल कई दुख सुख फोलने। असा तेरे नाल कई दुख सुख फोलने। जे साडे कोल नहीं तू घड़ी पल बहना, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, वे प्यारे साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी मैं भरोसा शाम तेरे प्यार ते, तेरी गल्लां ते कर बैठी एतबार वे। तेरी गल्लां ते कर बैठी एतबार वे। हो तेनू सजदा नहीं दूर दूर रहना, हो तेनू सजदा नहीं दूर दूर रहना, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। असा रोज रोज नहियो तेनू कहना, वे श्यामा साडा दिल मोड़ दे। वे प्यारे साडा दिल मोड़ दे। उनकी हृदय की इस पीड़ा को देखकर गुरु का हृदय भी पसीज गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अरे तू तो बुल्ला है। बुल्ला दौड़कर गुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मैं बुल्ला नहीं भुल्ला हाँ, मुझसे भूल हो गई थी। गुरु ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। देखो, गुरु कभी भी शिष्य के विषय से अनजान नहीं होता। जब देखा कि पश्चाताप और वियोग की आग ने बुल्ले को तपाकर शुद्ध कर दिया है, तो उसकी गलती क्षमा करके हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा ली थी
कि जिस हृदय में उस परमात्मा ने आकर बैठना है, वह हृदय उनके प्यार को संभालने योग्य बन जाए। अब क्या था, अब तो उनके जीवन में फिर से नई बहार आ गई। कहते हैं फिर गुरुजी उसे अपने साथ ही ले गए और जितनी उसने जुदाई सहन की थी, उतने ही मिलाप के प्याले उन्हें पिलाने लगे। अब तो बुल्ले शाह की आत्मा सदगुरु की आत्मा के रंग में रंग गई और दोनों में भेद न रहा। तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही, पिया पिया करते करते हम ही पिया होए, अब पिया किसनू कहिए, तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही, तू यो है मैं हुण नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही, पिया पिया करते करते हम ही पिया होए वे, अब पिया किसनू कहिए, तू यो है मैं नाही वे सजना, तू यो है मैं नाही, तू यो है मैं नाही। यानी अब तू ही तू है, मैं कहीं नहीं हूँ। देखो, ये मैं ही तो है जो हमारे और परमात्मा के बीच का कांटा है। जब ये मैं रूपी कांटा हट गया तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। यानी अब उसे हर जगह परमात्मा ही नजर आने लगा। कहते हैं इस अवस्था को पाकर बुल्ले शाह प्रेम, क्षमा और दया की मूर्ति बन गए और वो मित्र शत्रु, भले बुरे, हिंदू मुसलमान सबसे एक जैसा प्रेम करने लगे। तो ये थी गुरु की कृपा, संत की कृपा। तो भैया इसको कहते हैं प्रेम। इन्होंने अपने गुरु के इश्क द्वारा उस परमात्मा के इश्क की मंजिल को तय किया। देखो, अगर गुरु तड़फ ना पैदा करता तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए पहले गुरु की कृपा होनी जरूरी है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।